एक दिन भगवान कन्हैया और राधा जी रास करने के लिए आते हैं। तो माता बहनें शांति से बैठ जाओ सभी। एक दिन भगवान कन्हैया राधा जी रास करने के लिए जाते हैं। रास करने के लिए जब जाते हैं तो आज राधा जी ने बहुत अच्छा मोतियों का हार पहन रखा था। अब राधा जी तो राजा वृषभान की बेटी हैं, तो नित रोज नए नए हार पहन करके आया करती थी। तो आज राधा जी ने एक बहुत अच्छा मोतियों का हार पहन रखा था। वो देखने में भगवान को बहुत अच्छा लग रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसको हाथ में लेकर देखते हैं। तो भगवान को जो राधा जी ने हार पहन रखा था, भगवान को वो हार देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान ने सोचा कि चलो हार को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। तो भगवान ने हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई कि भगवान हार देखने के लिए हाथ आगे कर रहे हैं। तो भगवान ने हार देखने के लिए हाथ आगे किया, राधे जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा तो राधा जी ने कहा कि कन्हैया, ये कोई सस्ता हार नहीं है। अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। अब देखिए, यहाँ तक तो मजाक में था कि ये कोई सस्ता हार नहीं है। ये तो हम भी अपने दोस्तों से कह देते हैं कि इतनी महंगी चीज देखी है कभी। लेकिन राधे जी ने कहा कि कन्हैया, अगर नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान कन्हैया को बात अच्छी नहीं लगी। अब भगवान कन्हैया हम और आप में से थोड़ी हैं जो वही लड़ने लग जाएं। भगवान चुपचाप वहां से चले आए। राधा जी ने सोचा कि भाई इनको तो बुरा लग गया। राधा जी ने सोचा कोई बात नहीं, कल रास करने आएंगे तो मना लेंगे। अब पहले ये फोन इत्यादि चलते नहीं थे कि घर आए मैसेज कर दिया कि भाई सॉरी। तो राधा जी रहते भी अलग अलग है, वो वर्षानी वो वृंदावन। तो राधे जी ने सोचा कोई बात नहीं, कल रास करने आएंगे तो मना लेंगे। भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए। राधा जी ने सोचा कि भाई इनको तो बुरा लग गया, बात बहुत आगे बढ़ गई। अब राधे जी रो रही हैं, ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं, सिर्फ रो रही हैं। और राधे जी जब रो रही हैं और कोई कारण भी पूछने लग जाए कि राधा क्या बात है, तो राधे जी और जोर जोर से रोने लग जाए। तो राधे जी जब रो रही हैं तो एक दिन नारद जी राजा वृषभान जी के पास में आए और कहने लगे कि हालचाल बताइए कैसे हैं। वृषभान जी ने कहा बस बढ़िया है। नारद जी ने कहा राधा जी के हालचाल बताइए। वृषभान जी कहते हैं उसे तो पता नहीं क्या हो गया है। और ये परीक्षित के नाती उत्तम 101 रुपए के हार से सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति। परीक्षित के नाती उत्तम 201 रुपए के हार से सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपया दो गाये जा रही हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे, इनके हाथ सदैव धर्म की तरफ बढ़ते रहे। भक्तों, नारद जी राजा वृषभान के पास में आते हैं, कहते हैं बताइए कैसे हाल चाल हैं। वृषभान जी ने कहा बस बढ़िया है, आप बताइए। नारद जी ने कहा राधे जी के हाल चाल बताइए। वृषभान जी कहते हैं उसे तो पता नहीं क्या हो गया है, बस रोती रहती है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। तो नारद जी ने राजा वृषभान से कहा राजा वृषभान, बेटी अगर बिना कारण के रोने लग जाए तो समझ लेना कि वो विवाह योग्य हो गई, आप उनकी शादी कर दीजिए। वृषभान जी ने कहा शादी तो कर दूं, लड़का भी तो कोई अच्छा होना चाहिए।
नारद जी ने कहा है ना वो बगल में छोरा नंद राय का। नारद जी ने कहा है ना वो बगल में छोरा नंद राय का। अरे थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। देखिए, एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए कब तैयार होते हैं? माता पिता को कब लगता है कि इनकी शादी कर देनी चाहिए? जब लड़की कुछ सियानी हो जाए, घर के कार्यों को संभालने लग जाए, तब माता पिता को लगता है कि अब हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, घर संभाल सकती है, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। और लड़का जब ज्यादा बिगड़ने लग जाए, घर की जिम्मेदारियां नहीं समझता, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। तो नारद जी ने भी यही कहा कि है ना बगल में छोरा नंद राय का, थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। अब नारद